नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता आपसे दूर है? क्या आपको लगता है कि मौके सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी बौद्ध कहानी लेकर आया हूँ जो आपको दिखाएगी कि मेहनत और धैर्य कैसे आपके लिए मौके तैयार करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। जैसे आजकल स्कूल होते हैं वैसे ही प्राचीन समय में आश्रम और गुरुकुल होते थे। उस समय के लोग शिक्षा पाने के लिए आश्रम जाते थे। उस समय हर छात्र अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करता था। प्राचीन आश्रमों में बच्चों को किताबों की पढ़ाई से ज्यादा प्रायोगिक ज्ञान सिखाया जाता था। ऐसे प्राचीन समय में एक आश्रम था जहां अलग अलग तरह के छात्र गुरु से शिक्षा लेते थे। आश्रम से शिक्षा हासिल करने के बाद सभी छात्र अपने अपने राज्यों में लौट जाते थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम बलदेव था। वह भी अपनी आश्रम की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने राज्य लौट आया। वापस आने के बाद सभी अपने अपने राज्यों में किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बलदेव बड़ा होने लगा। उसके परिवार की आर्थिक हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। बलदेव के परिवार के लोग भी सोचते थे कि जब बलदेव आश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटेगा तो वो बहुत सफल होगा और हमारे घर के सारे गरीब लोगों की मुश्किलें दूर कर देगा। लेकिन ये सारी बातें बलदेव पर उल्टा असर कर रही थीं। उसे आश्रम से पढ़ाई तो मिली, लेकिन जब वो काम की तलाश में कहीं गया तो उसे कोई काम नहीं मिला। छोटी छोटी चीजों में भी उसे नाकामी मिलती थी। एक बार बलदेव अपने राज्य के राजा के पास गया क्योंकि राजा अपनी सेवा में नए सिपाही भर्ती कर रहा था। बलदेव भी राजा के महल में अपनी सेवा में शामिल होने पहुंच जाता है। लेकिन जब बलदेव राजा के अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता दिखाने के लिए आता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देखकर राजा के अधिकारियों ने उसे वहां से बाहर फेंक दिया और कहा कि वह राजा की सेवा में भर्ती होने के लिए फिट नहीं है। अब बलदेव बहुत निराश और सैड हो जाता है क्योंकि अगर उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद बची थी तो वो यही थी कि वह राजा की सेवा में शामिल होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। लेकिन वहां से निकलने के बाद वो उदास दिल के साथ अपने घर लौटता है। उसे लोगों से हर तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि बलदेव बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा। कुछ लोग कहते हैं कि उसे आश्रम में सही शिक्षा नहीं मिली होगी। कुछ लोग तो यह तक कह देते हैं कि वो मानसिक रूप से कमजोर है। उसके पास सिर्फ सोचने और समझने की क्षमता है, इसी वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। मतलब लोग उसे तरह तरह से चिढ़ाते रहते हैं। इसी वजह से बलदेव बहुत परेशान हो गया। एक दिन तो उसने आत्महत्या करने का सोचा भी, लेकिन किसी तरह उसने खुद पर कंट्रोल किया और अपने एक पुराने दोस्त को अपनी समस्या बताई। दोस्त ने बलदेव को सलाह दी और कहा, बलदेव एक बार फिर आश्रम जाकर अपने गुरु से मिलो और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताओ। वो तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बलदेव पहले झिझका। उसे आश्रम छोड़े हुए काफी समय हो गया था। उसे नहीं पता था कि गुरुजी उसे पहचानेंगे या नहीं, लेकिन फिर किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और आश्रम चला गया। वहां बलदेव अपने बचपन के उसी पुराने गुरु से मिलता है। गुरु अब बड़े हो चुके हैं। बलदेव गुरु से मिलता है, उनके सामने बैठता है और अपनी परेशानियां बताने लगता है। गुरु बलदेव की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। बलदेव कहता है, हे गुरुजी, मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे परिवार वाले मुझसे उम्मीद करते थे कि मैं घर की आर्थिक स्थिति सुधारूंगा, लेकिन मैं अब तक असफल ही रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की थी, फिर भी मैं लगातार असफल हो रहा हूँ। मैं हर परीक्षा में खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरे मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आ रहे हैं। वैसे ही उसने अपनी दूसरी समस्या भी शिक्षक को बताई। बलदेव ने अपनी बात खत्म की तो गुरु ने कहा, बलदेव, मैं तुम्हें अभी एक कहानी सुनाता हूँ और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इसी कहानी में छिपा हुआ है। बस ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक चरवाहा जंगल में भेड़ें चरा रहा था। एक दिन चराते चराते वह जंगल में इतना दूर चला गया कि वहां उसे एक छोटे से शेर के बच्चे ने देखा। वो अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोला था। छोटे बच्चे को सब बहुत प्यार करते थे। ये जानकर भी कि ये एक शेर का बच्चा है, चरवाहा उसे अपने घर ले आया और उसे भेड़ों का दूध पिलाने लगा।
वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ दूध पीता और उनकी तरह बोलता। उसे लगता था कि वो भी एक भेड़ है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन एक और शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला किया। सभी भेड़ें डर के मारे भागने लगी। शेर का बच्चा भी भेड़ों की तरह भागने लगा, गायों की तरह डर के मारे कांपते हुए झुंड की तरफ। वो जवान हो गया था, लेकिन फिर भी डर के मारे भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था। शेर का बच्चा, जो अब बड़ा हो चुका था, भागते हुए दिखा और शेर ने हमला कर दिया। उसे इस तरह भागते देख हमलावर शेर बहुत चौंक गया। उसने भेड़ों पर से ध्यान हटा लिया और शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उसने उसे समझाना शुरू किया कि तुम क्यों डरते हो, तुम खुद एक शेर हो। जो दूसरा शेर भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था, उसने कहा कि शेर जंगल का राजा है। उसकी दहाड़ से जंगल के सारे जानवर डर जाते हैं। मैं तो दूध पीने वाला हूं और मैं इतना ताकतवर शेर नहीं बन सकता। हमला करने वाले शेर ने उसे एक तालाब के पास ले जाकर पानी में उसका चेहरा दिखाया और कहा, देखो, तुम्हारा चेहरा भी मेरे जैसा है, तुम्हारे दांत भी मेरे जैसे हैं, तुम्हारे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसलिए तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। दूसरे शेर ने कहा, ठीक है, मेरा चेहरा तुम्हारे जैसा है, लेकिन तुम बहुत ताकतवर हो, कोई मेरी आवाज से भी नहीं डरता। हमला करने वाले शेर ने कहा, तुम्हारी आवाज से भी सब डरेंगे, बस खुद को एक शेर समझो। जिस दिन तुम खुद को शेर मान लोगे, उस दिन सब तुमसे डरेंगे। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं भी एक शेर हूं, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूं। जिस दिन ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, तुम किसी से नहीं डरोगे। आज तुम डर के मारे भाग रहे थे क्योंकि तुम खुद को एक भेड़ समझ रहे थे। तो जब तक तुम खुद को भेड़ समझते रहोगे, तुम भागते रहोगे। बचपन से लेकर आज तक तुम खुद को भेड़ समझते आ रहे हो, तुम भेड़ों के बीच रहते हो। इसी वजह से तुमने खुद को भेड़ मान लिया है और आज तक किसी ने तुम्हें शेर भी नहीं कहा। इसी वजह से तुम भेड़ बने रहे हो। गुरु ने कहा, बलदेव, तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी क्षमताएं हैं, लेकिन तुम खुद को भी भेड़ समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा कि तुम भी कर सकते हो। लोग बस तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। लोग बस तुम्हें यही बता रहे हैं, बलदेव ठीक से पढ़ा नहीं है, बलदेव काबिल नहीं है। इसी वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। तुम्हारे अपने और पड़ोसियों ने तुम्हारे दिमाग में असफलता का डर भर दिया है। बचपन से ही ये लोग तुम्हें बेकार समझते आए हैं और तुम्हें अयोग्य मानते हैं। इसी से तुम्हारी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रही। तुम अपने नकारात्मक विश्वासों में फंस गए हो। तुमने खुद को असफल और हारने वाला समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब किसी को बेकार कहा जाता है और लंबे समय तक असफल रहने पर उसका मन सच में बेकार और असफल हो जाएगा। वो खुद को कमजोर और बेबस मानने लगेगा, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर और बेबस कहा है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत बढ़ाते हैं। बलदेव, ज्यादातर लोग सिर्फ तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देंगे। वो नहीं चाहते कि तुम जिंदगी में सफल हो। तुम अपनी जिंदगी भर एक भेड़ बने रहोगे। उन्हें इस बात से खुशी है कि तुम भेड़ बने रहो, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि सबको शेर से डर लगता है। मतलब उन्हें डर है कि तुम उनसे जिंदगी में आगे निकल जाओगे। अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सफल है तो सबसे पहले पड़ोस के लोग और रिश्तेदार ही परेशान होते हैं। सफल बनने के लिए तुम्हें अपने अंदर से बदलाव लाना होगा। तुम्हें अपने दिमाग पर काम करना होगा। तुम्हें खुद को शेर मानना पड़ेगा। जिस दिन तुम खुद को शेर समझोगे, यानी अपने आप में काबिल समझोगे और खुद पर विश्वास करने लगोगे, उस दिन तुम खुद सफल बनोगे। गुरु ने कहा, बलदेव, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही ये बताया जाए कि वो कमजोर है, मंदबुद्धि है या गधा है, तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और फिर वो हमेशा असफल रहेगा। सच में वो अपनी पूरी जिंदगी असफल ही रहेगा और ये सारी बातें उसे एक भेड़ बना देंगी और वो खुद को भेड़ समझने लगेगा। यहाँ भेड़ का मतलब है कि वो खुद को कमजोर और बेबस मानने लगेगा। वो ये मानने लगेगा कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उसके आसपास के लोग उसे कमजोर बना देते हैं। लेकिन बच्चे को बचपन से ही ये बताना चाहिए कि अगर तुम शेर हो तो तुम सक्षम हो और तुम ये कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती।
अगर ये सारे विचार उसके मन में बचपन से ही डाले जाएं, तो सच में कोई भी उसे सफल होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ये उसके मन में बस गया है कि वो सफल होगा। जब ये सारी बातें किसी के मन में पूरी आत्मविश्वास के साथ बैठ जाती हैं, तो खुद ब्रह्मांड उसे सफल बना देता है। जब एक बच्चा ये समझने और जानने के काबिल होता है कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, वो इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और समझने की कोशिश करता है। गुरु कहते हैं कि अगर छोटे बच्चों में अच्छे विचार डाले जाएं और उनके बारे में ये कहा जाए कि उनके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं, और अगर उन्हें सभी सकारात्मक विचार दिए जाएं, तो उनके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है और उनका डर खत्म होने लगता है और निर्णय लेने और संघर्ष करने की ताकत बढ़ जाती है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और ऐसे सकारात्मक सोच वाले बच्चे भविष्य में जरूर सफल होते हैं। चाहे कोई बच्चा कितना भी कमजोर हो, हमें कभी भी उसे गधा या कमजोर नहीं कहना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर और बेबस कहते हैं, तो वो सच में खुद को कमजोर और बेबस मानने लगता है। वो समझने लगता है कि वो सच में दूसरों से कमजोर है। उसका मन खुद को कमजोर मानने लगता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि असल में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसके आसपास के लोग उसे यही कहते आ रहे हैं, अगर तुम ये हो तो वो हो, तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। और ये सारी बातें बचपन से ही उसके दिमाग में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से वो न तो बड़े सपने देखने की सोच पाता है और न ही कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है, और पूरी जिंदगी एक भेड़ की तरह रहता है। लेकिन अगर बचपन से ही बच्चे के मन में अच्छे विचार भरे जाएं और अच्छी सोच को डाला जाए, तो भविष्य में वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। और जब कोई इंसान सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, तो उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं, अपने आप ही दूर जाने लगते हैं। बलदेव, यही चीज तुम्हारे साथ बचपन से हो रही है। बचपन से लोगों ने तुम्हारे दिमाग में सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिसका नतीजा ये है कि तुम बड़े होने के बाद भी ऐसे सोच रहे हो। सबसे पहले खुद को बिना किसी डर के सकारात्मक ऊर्जा से भर लो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरोगे, तो तुम अपने आप सफल हो जाओगे। फिर सफलता के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु ने कहा, कहीं जाने या कुछ करने से पहले अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर लो। तुम्हें असफलता और नकारात्मक सोच पर ध्यान नहीं देना है, बस खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोते समय अपने आप से कहो और महसूस करो कि मैं भी ये कर सकता हूं, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मुझ में भी क्षमता है। मुझ में भी क्षमता है। खुद को सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के साथ बढ़ाते रहो। इसके बाद तुम खुद महसूस करने लगोगे कि सफलता के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं, बलदेव, तुम ये काम आज से ही शुरू करो। तुम ये काम आज से ही शुरू करोगे, तुम जल्दी ही इसका असर देखोगे। ये कहकर गुरु चुप हो जाते हैं। बलदेव अपने गुरु का धन्यवाद करता है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर लौटता है। 3 महीने की साधना के बाद सबसे पहले वो अपने अंदर के डर को खत्म करता है और खुद को सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भर लेता है। इसी तरह एक दिन राजा के सिपाही उसके गांव आते हैं और कहते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सिपाहियों की जरूरत है। इसलिए जो भी इंसान राजा की सेना में शामिल होना चाहता है या राज्य का सिपाही बनना चाहता है, वो आज के 10 दिन बाद महल आ सकता है और अपनी योग्यताओं का सबूत देकर सेना में शामिल हो सकता है। ठीक 10 दिन बाद मेहनत के बाद बलदेव राजा के महल पहुंचता है अपनी क्षमता साबित करने के लिए। इस बार जब राजा के अधिकारी उसे देखते हैं, तो उन्हें बलदेव में एक अलग ऊर्जा और उत्साह नजर आता है। इस बार वो पिछली बार की तरह नर्वस नहीं है। इस बार बलदेव अपनी सभी परीक्षाएं पास कर लेता है और राजा की सेना में भर्ती भी हो जाता है। जब बलदेव के परिवार को इस बारे में पता चला, तो सब बहुत खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि मेहनत वाकई सफलता की कुंजी है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव और राय जरूर शेयर करें। और अगर आप भी मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ और भी प्रेरक कहानियां शेयर करने का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी प्रेरित हो सकें।